तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 8 का 8.1 कंप्लीट करा था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी, टेबल 8.1 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.2 के, बिकॉज इसके बिना हम ये वाली एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो टेबल क्या कह रही है, यहाँ पे एक एंगल दिए हुए है हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, क्योंकि ये 6 फंक्शन है तो ये पूरे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे 5 डिग्री का काम होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 पे 0 रहता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे हमारा 1 रहता है। मेन फोकस इन तीनों पे होगा, बिकॉज ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के अपोजिट होते हैं। ये हमने पहले भी बात करी थी। अब जैसे साइन 0 डिग्री पे 0 है तो यहाँ पे कॉसेक नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड माना जाता है। साइन अगर 30 डिग्री पे 1/2 है तो कॉसेक पे वो 2 होगा, बिकॉज 1/2 का अगर अपोजिट करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रखें, माने होता नहीं है पर 2 ऊपर आ जाएगा, इसलिए सिंगल 2 लिखा है। 45 डिग्री पे 1/√2 है साइन, तो इसका अपोजिट करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे √2 आ गया। वैसे ही साइन 60 पे √3/2 दिया है तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 एंड 90 पे 1, तो उसका अपोजिट क्या होता है, 1 ही होता है। आगे कॉस बोल रहा है तो कॉस 0 पे हमारा 1 बोला है तो यहाँ पे सेक इसका अपोजिट होगा, यानी ये भी सिंगल 1 ही होगा। 30 पे √3/2 तो यहाँ पे 2/√3, 45 पे 1/√2 तो यहाँ पे आ जाएगा √2 एंड 1/2 दिया तो सिंगल 2 एंड 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन 0 डिग्री में 0 ही होता है, 30 में होता है 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 एंड 90 पे नॉट डिफाइंड। इसका अपोजिट 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड, 1/√3 करेंगे उसका अपोजिट √3, 1 का रहेगा सिंगल 1, √3 का 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का। जब 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड होता है तो नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होगा, 0 होगा। एक बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर सिर्फ साइन ही याद हो रहा है, कॉस नहीं याद हो रहा है तो उसे कैसे करेंगे। साइन सिंगल, जैसे कि ये पूरा हमें याद है मान लो, तो कॉस कैसे होगा। अब यहाँ पे देखो साइन 0 डिग्री पे 0 है तो कॉस 90 पे 0 होगा, यानी कॉस जो होगा हमारा यहाँ से चलेगा उल्टा। कॉस अगर 0 बोले तो वो 90, जो हमारा साइन 90 होगा वो कॉस 0 डिग्री मानी जाएगी। जो साइन 60 होगा वो कॉस हमारा 30 माना जाएगा। जो साइन 45 होगा वो कॉस 45 ही माना जाएगा। देखो ना, सेम वैल्यू है सेम। वैसे ही अगर साइन जो 30 होगा वो कॉस का 60 माना जाएगा और जो 0 होगा वहाँ पे 90 माना जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है। वैसे सेम कॉसेक, सेक, कॉट इन तीनों के अपोजिट है। तो ये मेरी एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की जो याद होनी चाहिए। आगे एक्सरसाइज 8.2 पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहले पॉइंट पे बोल रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन ये रहा, 60 ये रहा √3/2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे √3/2 इंटू, पॉइंट का मतलब होता है इंटू, कॉस 30 क्या है, कॉस का 30 क्या है, √3/2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने से √3/2 प्लस साइन 30 कितना दिया है, साइन 30 देखिए 1/2, तो साइन 30 आ गया 1/2 एंड कॉस 60 कितना दिया है, कॉस 60 डिग्री दिया है 1/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। अब इसे करते हैं सॉल्व। सेम रूट है, सेम डिजिट है तो रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुल जाएगा। 2 इंटू 2 इक्वल 4, प्लस में 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 इक्वल 4, तो 3 प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे प्लस कर देंगे, यहाँ पे कोई भी एल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 + 1 कितना हुआ 4 एंड 4 अपॉन में 4 ही रहेगा और सेम कितना आया, इक्वल आंसर 1। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 है और प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 बोल रहा है।
तो यहाँ पे 2 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 पे क्या वैल्यू दी है? 10 45 पे वैल्यू दी है 1, तो 2 इंटू 10 स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है और उसका बोल रहा है स्क्वायर, तो मैंने 1 का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर 30 क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर 30 यानी 30 कितना है? √3/2, तो √3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 दिया है √3/2 और स्क्वायर लगा है तो सेम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस माइनस का है सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पे? 2। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये वाला सेकेंड पार्ट भी हमारा क्या हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? हमारा थर्ड पार्ट कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है cos 45 कितना दिया है? cos 45 की वैल्यू देखते हैं। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो मैंने लिख दिया 1/√2 अपॉन में sec 30 कितना दिया है? sec 30 कितना है यहाँ पे? 2/√3, तो 2/√3 प्लस में cosec 30 sin 30 कितना है? 1/2, तो cosec 30 उसका अपोजिट होगा यानी सिर्फ 2 इक्वल। अब यहाँ 1/√2 ऐसे ही रहने देते हैं। पहले करते हैं इसे सॉल्व। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलशियम लेंगे। 2 प्लस में 2 √3 की इधर इंटू हो जाएगी तो बचेगा √3 अपॉन में पूरा आ गया यहाँ पे √3। अब इसकी इधर इंटू करेंगे और इसकी इंटू करेंगे इधर, तो क्या बचेगा? 1/√2 है, मैंने 3 की ऊपर इंटू करी तो कितना आया यहाँ पे? √3 अपॉन में √2 की इस पूरे से इंटू करी तो √2 इंटू में 2 प्लस में 2√3। ठीक है, अब यहाँ √3 ऐसे का ऐसे रहने देंगे। अब बचा यहाँ पे 2 की इंटू 2 से करेंगे तो आएगा 2√2 प्लस में 2 ऐसे का ऐसे। रूट की रूट से इंटू होती है, कभी सिंगल से इंटू नहीं होती। हाँ कर सकते, जैसे 2 इंटू √2 करा तो 2√2 आया। अगर यहाँ पे भी रूट है यहाँ पे भी रूट है तो अंदर इंटू हो जाएगी। इफ़ अगर यहाँ पे √3 इंटू √3 होता, सेम डिजिट है और लगा हुआ है क्या? रूट, तो रूट से रूट कट जाता और सीधा बचता है यहाँ पे 3। रूट से रूट मतलब उसका स्क्वायर करते तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाता 3। बट यहाँ पे रूट तो सेम है बट वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पे एक 3 है तो यहाँ पे एक 2 है, तो यहाँ पे बन जाएगा 6। 3 इंटू 2 इक्वल 6। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम रेशनलाइज। क्या करेंगे यहाँ पे? रेशनलाइज। तो यहाँ पे करते हैं √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6। रेशनलाइज कैसे करेंगे? साइन ये है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू हो जाएगी, यानी 2√2 माइनस का 2√6 और 2√2 माइनस का 2√6। अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस आ गया, बाकी सारा सेम रहा। अब इसकी इंटू करते हैं 2√3 इंटू √2 √6, यहाँ पे है 2 6 3 18 और ये रूट में ही रहेंगे सिंपल। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। तो a कितना है? 2√2 उसका होल स्क्वायर माइनस में b कितना है? 2√6 उसका होल स्क्वायर। अब 2√6 ऐसे रहने देते, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। √6 माइनस का √18 अपॉन में 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4, और √2 का स्क्वायर कितना करेंगे? आएगा 2। कैसे आएगा √2 का स्क्वायर? 2 √2 इंटू √2, अगर सेम रूट हो तो रूट से रूट करके एक जो अंदर की डिजिट होती है वो बच जाती है, तो यहाँ पे इस 2 लिखा तो 4 2 से कितना आया? 8। सेम ऐसे 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 6 4 24। ठीक है, अब बचा यहाँ पे 2 √6 माइनस का √18 अपॉन में कितना बचा यहाँ पे? 16। 24 में से 8 घटा है 16 बचा। माइनस का क्यों है? क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ क्या लगा है? माइनस लगा। अब माइनस को क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे बचा मेरे पास 2 माइनस √6
प्लस का √18 अपॉन में 16। मैंने माइनस अंदर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं बाहर भी लेती तो भी बात सेम ही होती कि √6 के साथ तो माइनस हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस करके √18 आ गया। यहाँ पे काट दिया 2 8 जा 16, तो मेरे पास क्या आया √18 माइनस √6 अपॉन में 8। तो ये मेरा पूरा आंसर हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। बड़ा था पर सेम है, इजी है, क्योंकि cos 45 है, sec 30 cos sec 30 बोल रहा है, तो अगर ये वैल्यू हमें याद रहे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस में cot का 45। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1/2, ठीक है। उसके बाद कह रहा है tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1, तो मैंने 1 लिख दिया। देखो tan 45 कहाँ है, tan 45 ये रहा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे 1 मैंने लिख दिया। cosec 60 क्या है, cosec 60 जो है हमारा है 2/√3, ये रहा cosec, इसका 60 क्या है हमारा 2/√3, तो मैंने लिख दिया 2/√3 अपॉन में sec 30 जो है हमारा वो ये रहा 2/√3 का, तो 2/√3 हो गया, प्लस में cos 60 हमारा क्या है, cos 60 है 1/2, तो cos 60 1/2 प्लस में cot 45 tan 45 का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब इसकी एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे चाहिए √3, तो मैंने √3 से इंटू कर दी, प्लस में अब यहाँ पे ना 2 है ना √3 है, तो 2 √3 से इंटू कर दो, माइनस में यहाँ तो √3 है पर क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 2 सा 4 अपॉन में 2 की √3 से इंटू करी तो आया 2√3। अब यहाँ पे 2 ऐसे का ऐसे ही, बस 2 यहाँ पे नहीं है तो इंटू कर देंगे, 2 2 सा 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 अपॉन में क्या आ गया 2√3, तो 2√3 से 2√3 कट गया। आगे क्या बोल रहे हैं, 2√3 प्लस में √3 कितना हुआ 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 ऐसे का ऐसे ही, 2√3 प्लस का √3 कितना हुआ 3√3 कितना है प्लस का, ठीक है। अब इसे अपोजिट साइड लिख सकते हैं, जैसे 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, बस मैंने ऊपर नीचे 3√3 सही में लिखने थे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसका भी करते हैं रेशनलाइज करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। डिनोमिनेटर का कर रहे हैं यानी नीचे वाले का कर रहे हैं, तो नीचे वाले के ही साइन अपोजिट होंगे, ऊपर वाले के नहीं होंगे। तो 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4, अब माइनस माइनस सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसका करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब a किसके लिए ना 3√3, तो 3√3 का होल इंटू करो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, तो 9 3 सा 27 माइनस में अब क्या है 2ab, तो a कितना है, देखो 2 हमारे पास ऐसे का ऐसे ही, a कितना है, a है 3√3, तो 3√3 इंटू में b कितना है मेरे पास 4, तो 4 ये रहा। अब 4 2 सा 8, 24√3, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24 और √3 का ऐसे सेम, तो 24√3 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, तो सेम हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर अपॉन में, अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 27 और ये आएगा 16, ठीक है। अब इसका आगे सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है, अब यहाँ पे मैंने इसे कर दिया प्लस 43, 27 प्लस 16 कितना है 43, माइनस में आया 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 गए बचे 11,
तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके 5th पार्ट पे जाते हैं जो कि लास्ट पार्ट है। सो आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी? 5 हमने सेम ऐसे ही रख दिया। cos 60 कितना है? cos 60 जो है हमारा है 1/2, तो स्क्वायर बोले तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 ऐसी। sec 30 क्या है? sec 30 जो है वो 2/√3 है और स्क्वायर बोल रहा है तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1045 की वैल्यू है 1 और स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जो कि 8.3 में यूज़ होगा, पहले बता देती हूँ कौन सा है। वो होता है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ये होती है हमारी एक आइडेंटिटी। टोटल 3 आइडेंटिटीज है वहाँ पे, पर अभी के लिए एक जान लो। यहाँ पे कह रहे हैं अगर साइन स्क्वायर ए मतलब होता है यहाँ पे हमारा थीटा, यानी हमारा एंगल कितना है। अगर दोनों के एंगल सेम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेम दे रखा है, देखो साइन स्क्वायर ऐसे एंगल इसे दे रखा है 30, वैसे कॉस स्क्वायर ऐसी एंगल यहाँ पे दे रखा है 30। सेम एंगल है, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 1। तो मैं यहाँ पूरा सॉल्व करने की बजाय टाइम को बचाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सीधा वैल्यू कर दूँगी 1। सिंपल भी करते तो भी सॉल्व हो जाता, पर टाइम बचाना है तो इसलिए ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटू करते हैं, 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, प्लस में 4 ऐसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का हो जाएगा 3 माइनस 1। अब इसे इंटू कर दो, 5/4 यहाँ पे नीचे 1 है तो मैंने 1 नहीं लिखा है क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखे ना लिखे। 5/4 हो गया, 4 4 16/3 हो गया, माइनस में 1 ऐसे का ऐसे ही। अब यहाँ पे 3 की इंटू करेंगे 15, यहाँ पे 16 4 64 माइनस 4 3 12 और 4 3 कितना हो गया मेरे पास 12। अब यहाँ पे माइनस करते हैं, 15 में से 12 गए कितने बचे 3, प्लस में 64 अपॉन में 12, तो मेरा आंसर जो आया वो आया मेरे पास कितना 67 अपॉन में 12, जो मेरा क्या है फाइनल आंसर है। तो ये मेरा 5th खत्म हुआ पार्ट। अब जो है हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सारे अब आगे जो भी MCQ बेस्ड हैं और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं 2 tan स्क्वायर 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सेम पार्ट। अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, तो पहले क्या करते हैं इसे सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। tan स्क्वायर 30 कितना है? tan स्क्वायर 30 है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लाया? क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर बोल रहा है, अपॉन में 1 प्लस यहाँ पे कह रहे हैं tan स्क्वायर 30 सेम 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 ऐसे का ऐसे ही, 1 का स्क्वायर बना √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, 1 प्लस में 1 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, ठीक है, इक्वल 2 अपॉन में 3, 2 इंटू 1 2 अपॉन में 3 आ गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4/3, तो 3 से 3 गया, बचा 2/4 आया इक्वल 1/2। तो ये किसकी वैल्यू होती है 1/2? तो हमने सोचा कि जो 1/2 वैल्यू है वो होती है हमारी साइन 30 की, तो इसका डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था पहला पार्ट, बहुत ही सिंपल था, क्योंकि अगर हमें ये वाली टेबल की डिग्रीज अगर हमें याद होंगी तो हम सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ईजी एक्सरसाइज भी ये एक्सरसाइज 8.2 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन में दिया है पहले इसे सॉल्व कर देते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका करेंगे रेशनलाइज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस का
टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और 1 प्लस, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, तो जो कि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है 1 का स्क्वायर और b है हमारे पास 10 स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला खोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, कितना है 10 स्क्वायर 45 का होल स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या बन रहा है 1 का स्क्वायर 1 और 10 स्क्वायर 45 का 10 की 4 का 45 डिग्री, ठीक है। अब इसे खोलते हैं 1 का ऐसे 2 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 कितना होता है हमारा 1, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस में, अब इसे 10 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 1 माइनस का कितना है 10 45, तो 10 की 45 कितना होता है 1, 1 से 0 बचा, यहाँ पे कौन सा आंसर है मेरा 0 आंसर है। तो 0 किसका होगा, पहले 0 यहाँ पे जो होता है हमारा 10 90 0 होता है हमारा 10 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है हमें 0 डिग्री, तो डी जो होगा 0 डिग्री वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे डी जो है हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है साइन 2a इक्वल टू साइन a। इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन हमें दिया है कौन सा, ए ऑप्शन दिया हमें 0 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है हमें 30, सी दिया है 45 डिग्री और डी दिया है हमें 60 डिग्री। तो बताना है कि क्या ये कौन सी वैल्यू पे क्या होगा सही होगा। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं ए की। हमें गिवन ये दे रखा है, मैंने 0 वैल्यू पुट करी, तो साइन 2 0 डिग्री यहाँ पुट करी इक्वल टू साइन 0 डिग्री यहाँ पुट करी। अब 2 की 0 से इंटू होगी तो साइन बनेगी 0 डिग्री और 2 साइन 0 डिग्री, तो 0 रहेगी। साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है इसकी 0, वैसे ही साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0। तो देखा तो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। और हमें यही देखना था कि कौन सी वैल्यू रखकर हमारा ये जो है इक्वल आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। अब इन तीनों को भी देखते हैं कैसे करा, एक करके दिखाते, बाकी आप देख सकते हैं खुद से करके। तो साइन ऐसे, अब मैं यहाँ पे 30 एक बार रख के देखती हूँ, 30 डिग्री इक्वल टू साइन यहाँ पे रख दी मैंने 30 डिग्री, ठीक है। 3 2 जा 6, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया हमारा और यहाँ पे बचा 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इक्वल टू साइन 30 की होती है 1/2 से 2 गया, तो क्या √3/2 इक्वल आया बन के, नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन तभी गलत है। वैसे ही 45 भी रखेंगे तो भी ये इक्वल नहीं आएगा और अगर हम 60 भी रखते हैं तो भी इक्वल नहीं आएगा। तो कौन सी वैल्यू पे इक्वल है हमारी 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। सो ये पार्ट भी खत्म हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट पे। अगला वाला क्या कह रहा है हमारा फिफ्थ हमारा कह रहा है फोर्थ हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2 10 30 डिग्री अपॉन में कह रहा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस का 10 स्क्वायर हमारा कितनी है 30 है। तो हमें बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। तो सॉल्व करते हैं और जितना आंसर है फिर ऑप्शन भी खुद से ही पता चल जाएगा। तो 2 ऐसी 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 ऐसे लगा दिया अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 13, 1/√3 का क्या आया होल स्क्वायर आया। अब सॉल्व करते हैं, 2/√3 आएगा अपॉन में √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 1/3 आ जाएगा। इक्वल आगे करते हैं 2/√3 ऐसे का ऐसे ही, 3 का एलशियम लिया, यहाँ पे आए 3 - 1 2/√3, 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 को 1 से इंटू करो तो कितना आया 3, -1 करेंगे तो कितना आएगा 2 अपॉन में 3 चल रहा है, तो 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसे करते हैं इंटू, इसकी इससे इंटू करो और इसकी इससे इंटू करो,
तो करते हैं इसे, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पे देखते हैं 2 3 जा 6 तो कितना आया 3 अपॉन में √3 और √3 की इंटू इधर करेंगे और √3 की इंटू इधर करेंगे तो आएगा 3√3 अपॉन में 3। रूट की रूट से इंटू करते हैं और सेम डिजिट होती तो कट जाती है, तो इसलिए यहाँ पे बचा 3 और ये वैल्यू आई √3। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्या है करेक्ट है। तो क्या है, पहला ऑप्शन है cos 60। cos 60 जो है 1/2 है, तो ये तो हमारा आंसर आ नहीं रहा, आ रहा है तो √3 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो भाई गलत है। दूसरा कह रहा है sin 60, sin 60 भी √3/2 है, तो ये भी सही नहीं होगा। आगे कह रहा है tan 60, tan 60 हमारा कितना दिया है, tan 60 हमारा है यहाँ पे √3, तो हमारा आंसर भी √3 आ रहा है, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन सी जो है हमारा क्या है वो करेक्ट है। तो सी हमारा क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 4th पार्ट भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। तो मुझे यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं tan a + b = √3। पहले इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद इतना करेंगे, देन हम वैल्यू हमारी क्या करेंगे फाइंड करेंगे। सो √3 वैल्यू अगर देखें तो 10 में कितने की होती है, क्योंकि मुझे a + b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 10 को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 10 आ जाए तो हम इसे हटा सकते हैं। तो √3 कितने में होती है, वो होती है 60 पे, tan 60। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan 60 डिग्री इक्वल 10 दिया है हमारा a + b। अब इक्वल में है तो 10 से क्या हो जाएगा 10 कट जाएगा, तो कितना आया a + b = 60 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली सॉल्व हो गई हमारी। अब करते हैं ये वाली इक्वेशन सॉल्व। कह रहे हैं tan a - b = 1/√3। 10 मैंने सेम a - b ऐसे का ऐसे ही रखा। अब इसमें भी हमें 10 लाना, तो 10 देखा तो 30 पे 1/√3 की वैल्यू होती है, तो 10 ले दिया हमने 30 और 10 से 10 चला गया, तो यहाँ पे आया हमारा a - b = 30 डिग्री। हो गई इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद हम दोनों को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है a + b = 60 डिग्री है और a - b = क्या है 30 डिग्री है। मैं इन दोनों को फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करेंगे। यहाँ पे माइनस ले लिया, प्लस ले लिया, माइनस साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस माइनस का कैंसिल आउट, माइनस प्लस 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 होते हैं, तो b + b कितना है यहाँ पे 2b आया, और प्लस माइनस माइनस तो कितना बचा यहाँ पे 30। तो b की वैल्यू आई 30/2 इक्वल आया मेरे पास 15 डिग्री। तो जो b की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 15 डिग्री। अब निकालनी है a की वैल्यू, तो b की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं एज अ विश, कि आप किस में से पुट करना चाहते हैं। तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी, जो कि मेरे पास है a + b = 60। तो यहाँ पे b की वैल्यू लिख दी मैंने 15 डिग्री = 60 डिग्री। a = 60 - 15 करेंगे, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 1 गया 4। तो जो a की वैल्यू है वो मेरे पास आई 45 डिग्री, यानी जो मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 45 एंड b की वैल्यू जो आई वो मेरे पास आई 15 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी पूरी जो 8.2 की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको समझ में आया होगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके आएंगे। थैंक यू।